देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 2 महीना पहले सुर्खियों में रहे नया इस्लामपुरा कासिमिया मस्जिद के पास वाली गली में स्कूली तालिबा से छेड़छाड़ के मामले में मुलजिम बनाए गए मोहम्मद सालिम रईस अहमद की जमानत मकामी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। वाज़ेह रहे कि 20 दिसंबर 2022 को हुई ये वारदात जनवरी 2023 में उस वक्त उजागर हुई थी जब इस इलाके में इस तरह की वारदात बढ़ने लगी। तब उस इलाके के जिम्मेदारों ने इलाके के CCTV कैमरे को चेक करने का फैसला किया। तब ये पूरा मामला उनके सामने आया था। हमने भी पूरी शिद्दत से इस मामले को आवाम के सामने पेश किया था, जिसके बाद इस वाक़े को लेकर लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा पाया गया था। कुछ लोगों ने मुलजिम को तलाश करने का बीड़ा उठाया। गुलाम कबूतर वाला, तौफीक कुरैशी, मंजूर मोगरा, जुनेद शाही गोल्डन, अनीस सरताज वगैरह ये घिनौनी हरकत करने वाले की तलाश करते करते उसके घर तक पहुंच गए। उसके बाद आयशा नगर पुलिस स्टेशन में बाकायदा लड़की के जरिए शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद मुलजिम मोहम्मद सालिम को गिरफ्तार किया गया। तब से ही मुलजिम मोहम्मद सालिम सलाखों के पीछे है। क्योंकि मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले की नौयत को देखते हुए आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने भी केस को सख्त बनाया और मुलजिम पर IPC के 354, 354 ए और बच्चों के खुसूसी कानून पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की धारा 8 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुअज़्ज़ज़ जज बागले साहब ने भी मामले की संगीनी को जहन में रखते हुए मुलजिम मोहम्मद सालिम की जमानत नामंजूर कर दी। इस बीच शनाख्त परेड में लड़की ने मुलजिम को पहचान लिया। यकीनन इन तमाम बातों को भी मुअज़्ज़ज़ जज साहब के गोशे गुजार करवाया गया होगा, इसीलिए मुअज़्ज़ज़ जज बागले साहब ने जमानत नामंजूर कर दी। इधर मुलजिम की जमानत नामंजूर होने पर उसकी पैरवी कर रहे वकला अब भी पुरुम्मीद है। उनके नज़दीक इस केस में कई ऐसी तकनीकी खामियां हैं जिसकी बदौलत आज नहीं तो कल न सिर्फ मुलजिम को ज़मानत मिल जाएगी बल्कि उसे बाइज्जत बरी भी करवा लिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि CCTV फुटेज के आधार पर उस शख्स को मुजरिम साबित करना नाकाफ़ी होगा। अब आने वाले वक्त में ये केस क्या रुख इख्तियार करने वाला है वो तो वक्त ही तय करेगा। इस वक्त के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली बार एक नई खबर के साथ। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़ मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।